हेलो बच्चों, आज कैलेंडर का तीसरा क्लास है। ध्यान से देखेंगे। एक जनवरी 2017 रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 कौन सा दिन होगा देखेंगे। 1 जनवरी 2017 रविवार था, तो 31 दिसंबर 2017 निकालना है। किसी नॉन लीप ईयर में पहला दिन यानी 1 जनवरी तथा अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर समान होते हैं। ध्यान देंगे, किसी नॉन लीप ईयर में पहला दिन यानी 1 जनवरी तथा अंतिम दिन 31 दिसंबर समान होते हैं, परंतु लीप वर्ष में प्रथम दिन यानी 1 जनवरी से अंतिम दिन 31 दिसंबर एक दिन अधिक होते हैं। यहां 2017 नॉन लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं है। 1 जनवरी यानी प्रथम दिन तथा 31 दिसंबर अंतिम दिन समान होंगे, तो 1 जनवरी 2017 संडे माना गया, तो 31 दिसंबर 2017 भी संडे ही होगा। यदि वर्ष 2019 का पहला दिन मंगलवार था, तो आखिरी दिन कौन सा होगा। यानी 1 जनवरी 2019 मंगलवार, तो आखिरी दिन 31 दिसंबर 2019 निकालना है। तो ध्यान देंगे, 2019 नॉन लीप वर्ष है, तो पहला और आखिरी दिन क्या होगा, समान। तो 1 जनवरी 2019 मंगलवार माना गया, तो 31 दिसंबर 2019 भी मंगलवार ही होगा। यदि 1 जनवरी 2024 सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2024 सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 निकालना है। 2024 लीप वर्ष है, 2024 लीप वर्ष है, तो पहला दिन यानी 1 जनवरी से अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर एक दिन अधिक होगा। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होगा, यानी मंडे में एक दिन जोड़ेंगे, ट्यूसडे होगा। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। यदि 1 जनवरी 2018 सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2018 सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 निकालने से पहले 31 दिसंबर 2018 निकालना होगा। 2018 नॉन लीप वर्ष है, पहला तथा अंतिम दिन समान होंगे। 1 जनवरी 2018 मंडे माना गया, तो 31 दिसंबर 2018 भी मंडे ही होगा। अब
अब 1 जनवरी 2019 निकाल लेते हैं। ध्यान देंगे 31 दिसंबर 2018 से 1 जनवरी 2019 एक दिन अधिक है, एक दिन अधिक है, तो अधिक के लिए जोड़ना पड़ता है। यानी मंडे 31 दिसंबर 2018 मंडे है, उससे 1 जनवरी 2019 आने में एक दिन बढ़ाना होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2020 मालूम है रविवार, एक जनवरी 2021 निकालने से पहले 31 दिसंबर 2020 निकालना होगा। 2020 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। तो इस प्रकार 31 दिसंबर 2020 संडे से एक दिन ज्यादा हो जाएगा, यानी मंडे अब जो है 1 जनवरी 2021 निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 एक दिन अधिक है, अधिक के लिए जोड़ना पड़ता है। यानी मंडे में पुनः जो है क्या करेंगे, एक दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा। अब 1 जनवरी 2024 शुक्रवार माना गया है, तो 2 जनवरी 2025 निकालना है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2024 लिखते हैं, शुक्रवार माना गया है। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2024 निकालना होगा। 2024 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाजित है। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है। तो फ्राइडे में एक दिन जोड़ेंगे, सैटरडे हो गया। अब निकालेंगे 2 जनवरी 2025। तो ध्यान देंगे 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 आने में 2 दिन की वृद्धि होगी। यानी 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 2 दिन अधिक है। अधिक के लिए जोड़ते हैं तो शनिवार में 2 दिन जोड़ेंगे, सोमवार होगा, अब ध्यान देंगे 1 जनवरी 2019 मंगलवार है। 1 जनवरी 2019 मंगलवार है। 1 जनवरी 2018 निकालना है, तो पहले 31 दिसंबर 2018 निकालते हैं। तो ध्यान देंगे
1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2018 एक दिन कम है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2018 एक दिन कम है, तो एक दिन घटाएंगे। जैसे ऊपर में 1% तो मंगलवार में एक दिन घटाएंगे, सोमवार होगा। अब निकाल लीजिए 1 जनवरी 2018 निकाल लीजिए। तो ध्यान देते हैं 2018 नॉन लीप वर्ष है, पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं। पेज 1 नंबर से तो अंतिम दिन मंडे निकला हुआ है, तो पहला दिन भी और उसके बाद उसके ऊपर का मंडे ही होगा। 2018 नॉन लीप वर्ष है, पहला दिन तथा अंतिम दिन समान होते हैं। 31 दिसंबर 2018 मंडे निकला हुआ है, 1 जनवरी 2018 भी मंडे ही होगा। अब जो है ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2021 शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2020 कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2021 शुक्रवार। 1 जनवरी 2020 निकालने से पहले 31 दिसंबर 2020 निकालना होगा। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2020 एक दिन कम है, एक दिन कम है। तो कम के लिए एक दिन घटाना है। फ्राइडे में एक दिन घटाएंगे, थर्सडे होगा। ध्यान देंगे 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2020 एक दिन कम है, एक दिन घटा दिए। अब निकालना है 1 जनवरी 2020। तो ध्यान देंगे लीप वर्ष में 2020 लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से विभाजित है। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन ज्यादा होता है। लीप वर्ष में पहला दिन से अंतिम दिन एक दिन ज्यादा होता है। यहां अंतिम दिन निकला हुआ है, पहला दिन निकालना है, तो अंतिम दिन से पहला दिन एक दिन कम होगा। बृहस्पतिवार में एक दिन घटाएंगे, बुधवार होगा। अब आप देखेंगे इसी तरह सवाल है। 1 जनवरी 2000 मान लेते हैं शनिवार। 1 जनवरी 1999 निकालने से पहले 31 दिसंबर 1999 निकालना होगा। तो ध्यान देते हैं 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 1999 एक दिन कम है, एक दिन कम है। तो कम के लिए घटाना है, शनिवार में एक दिन घटाइए, तो फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन निकालना है 1 जनवरी 1999। 99 क्या है? नॉन लीप वर्ष। 1999 क्या है? नॉन लीप वर्ष। नॉन लीप वर्ष में पहला तथा अंतिम दिन समान होते हैं, तो अंतिम दिन जो है शुक्रवार दिया हुआ है, तो पहला दिन भी शुक्रवार होगा।
अब यहां 1 जनवरी 2022 शनिवार माना गया, तो 1 जनवरी 2026 निकालना है। 4 वर्ष का अंतर है, ध्यान देंगे भाई, 4 वर्ष का अंतर है। तो 4 वर्ष का अंतर के लिए चार वर्ष के अंतर के लिए फॉर फ्यूचर 5 days प्लस 5 days फॉर पास्ट -5 days। जहां भी 4 वर्ष का अंतर रहेगा तो फ्यूचर के लिए 5 दिन जोड़ना है और पास्ट के लिए 5 दिन घटाना है। और ध्यान देंगे बच्चे, जैसा कि पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है, जब जब जोड़ना है 5 दिन, मन में 2 दिन घटाना है। और जब जब 5 दिन घटाएंगे तो मन में 2 दिन जोड़ेंगे। और 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना है। 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ना है। 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी। समय की बचत होगी। जब जब जोड़ेंगे 5 दिन तो मन में 2 दिन घटाना है। 5 दिन घटाने के लिए मन में 2 दिन जोड़ना है। 6 दिन जोड़ने के लिए मन में 1 दिन घटाना है। 6 दिन घटाने के लिए मन में 1 दिन जोड़ना है। और 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ना है। 4 दिन घटाने के लिए मन में 3 दिन जोड़ना है। तो जहां भी 4 वर्ष का अंतर रहेगा, फ्यूचर के लिए 5 दिन जोड़ेंगे, पास्ट के लिए 5 दिन घटाएंगे, तो 4 वर्ष का अंतर है। तो 1 जनवरी 2022 शनिवार माना गया। 1 जनवरी 2026 निकालना है। 4 वर्ष का अंतर है, 5 दिन जोड़ेंगे, शनिवार प्लस 5 दिन, मन में 2 दिन घटाना है। जब जब जोड़ेंगे 5 दिन, मन में 2 दिन घटाइए, समय की बचत होगी, तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। एक बच्चा किसी वर्ष 1 अक्टूबर को पैदा हुआ था और उस दिन शुक्रवार था। बुधवार 1 अक्टूबर 1980 को वह कितने वर्ष का था? जैसा कि आप जानते हैं, पैदा होने के बाद उम्र बढ़ता है। ऑप्शन से बनेगा, ऑप्शन से बनेगा। पैदा होने के बाद उम्र बढ़ता है। ऑप्शन दिया हुआ 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ध्यान देंगे, शुक्रवार में कितना दिन जोड़ेंगे? बुधवार होगा। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार होगा। 5 दिन कब जोड़ा जाता है? 4 वर्ष में। अभी तुरंत बताएं, 5 दिन जोड़ा जाता है 4 वर्ष में। शुक्रवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार होगा। 5 दिन जोड़ा जाता है 4 वर्ष में। यदि 1 जनवरी 2025 बुधवार है तो 1 जनवरी 2021 कौन सा दिन था? ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2025 बुधवार, तो 1 जनवरी 2021 4 वर्ष का अंतर है। 25 के बनस्पत 21 पहले है
25 के बृहस्पति 21 पहले है, पहले के लिए घटाना है। बुधवार में 5 दिन घटाएंगे। 5 दिन घटाने के लिए मन में 2 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार हो जाएगा। 4 वर्ष का अंतर है। 25 के बृहस्पति 21 पहले है, पहले मतलब पास्ट, पास्ट के लिए घटेगा। 4 वर्ष के अंतर के लिए 5 दिन घटेगा, तो मन में 2 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 1 जनवरी 2021 शुक्रवार। 1 जनवरी 2041 निकालना है। 20 वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का 20 वर्ष का अंतर है। जैसा कि अभी तुरंत बताए हैं, 4 वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं, तो 20 वर्ष के लिए 5 गुने 20/4 यानी 25 दिन जोड़ेंगे। 4 वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं, ध्यान देंगे, 4 वर्ष के लिए 5 दिन जोड़ते हैं तो 20 वर्ष के लिए 25 दिन यानी 25 दिन जोड़ेंगे। फ्राइडे में 25 दिन जोड़ेंगे। 25 दिन का मतलब है 3 सप्ताह और 4 दिन। जैसा कि बताया जा चुका है पिछली क्लास में, सप्ताह जोड़ने या घटाने पर पुनः समान दिन प्राप्त होता है। तो फ्राइडे में 3 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से फ्राइडे होगा। फ्राइडे में 3 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से फ्राइडे होगा। तो केवल जोड़ेंगे 4 दिन, केवल जोड़ेंगे 4 दिन तो मंगलवार हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा मंगलवार, क्या हो जाएगा, क्या मंगलवार हो जाएगा, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे यहां 1 जनवरी 1800 बुधवार था, तो 1 जनवरी 1900, 100 वर्ष का अंतर है, 100 वर्ष का। 1 जनवरी 1800 बुधवार था, तो 1 जनवरी 1900 निकालना है। यहां 100 वर्ष का अंतर है, ध्यान देंगे 100 वर्ष का अंतर है। जैसा कि बोला गया है 4 वर्ष में 5 दिन जोड़ते हैं, तो 100 वर्ष में 5 गुने 100/4 यानी 125 दिन जोड़ेंगे। 125 दिन जोड़ेंगे यानी 125 दिन जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, 125 दिन कितना जोड़ेंगे, 125 दिन। ध्यान देंगे 4, यहां 100 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष में 5 दिन जोड़ते हैं, 100 वर्ष में 125 दिन। तो कभी कभी 124 दिन जोड़ा जाता है, कभी कभी 125 दिन जोड़ा जाता है। तो यहां 124 दिन जोड़ेंगे, यहां जो है 124 दिन जोड़ेंगे। बुधवार में 124 दिन जोड़ेंगे। 124 दिन क्यों जोड़ेंगे, दोनों डेट के बीच जो शताब्दी है
अगर लीप वर्ष नहीं है तो 124 दिन। दोनों डेट की भी जो शताब्दी है, अगर लीप वर्ष नहीं है तो 124 दिन। तो ध्यान देंगे यहां 1800 जो है, 1900 का केवल एक दिन जनवरी है, 1900 केवल एक दिन जनवरी शामिल है। आपको मतलब है पूरा 1800 से, और 1800 लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी लीप वर्ष कब होता है? जब 400 से विभाजित होता है। 1800 400 से विभाजित नहीं है, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। इसलिए 124 दिन जोड़ेंगे, 124 दिन जोड़ेंगे, 124 दिन, 124 दिन जोड़ेंगे। यहां 124 दिन कैसे जोड़ेंगे? सप्ताह बनाकर। 124 दिन कैसे जोड़ेंगे? सप्ताह बनाकर। ध्यान देंगे, बुधवार में 124 दिन कैसे जोड़ेंगे? सप्ताह बनाकर। यानी 17 सप्ताह और 5 दिन जोड़ेंगे। 124 दिन को सप्ताह बनाते हैं तो 17 सप्ताह और 5 दिन होता है। तो बुधवार में जब 17 सप्ताह जोड़ेंगे फिर से बुधवार होगा। बुधवार में जब 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो फिर से बुधवार होगा। तो केवल जोड़ेंगे 5 दिन, केवल जोड़ेंगे 5 दिन। अब 5 दिन जोड़ने के लिए मन में 2 दिन घटाना है, तो क्या होगा? सोमवार होगा, यानी सोमवार होगा। ध्यान देंगे 1 जनवरी 1900 सोमवार होगा। तो ध्यान देंगे बच्चे, 4 वर्ष में 5 दिन जोड़ते हैं, 100 वर्ष में 125 दिन, कभी कभी 124 दिन, कभी कभी 125 दिन। 124 दिन कब जोड़ेंगे? जब दोनों डेट की शताब्दी लीप वर्ष नहीं है तो 124 दिन। अगर दोनों डेट की शताब्दी लीप वर्ष है तो 125 दिन जोड़ेंगे। यहां 1 जनवरी 2000 शनिवार था, तो 1 जनवरी 2100 निकालना है। यहां 100 वर्ष का अंतर है, और दोनों डेट की भी जो शताब्दी है 2000 लीप वर्ष है, इसलिए 125 दिन जोड़ेंगे। दोनों डेट की भी शताब्दी है लीप वर्ष, इसलिए 125 दिन जोड़ेंगे। अभी तुरंत बताए थे, याद कीजिए, 4 वर्ष में जोड़ते हैं 5 दिन, तो 100 वर्ष में 5 गुने 100/4, 125 दिन। 125 दिन जोड़ा जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, यहां दोनों डेट भी शताब्दी है लीप वर्ष, इसलिए 125 दिन, पूरा 125 दिन जोड़ेंगे। सैटरडे में जो है 125 दिन जोड़ेंगे। 125 दिन यानी सप्ताह बनाइए, तो 17 सप्ताह और 6 दिन जोड़ेंगे। सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन, सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन। शनिवार में 17 सप्ताह जोड़ेंगे तो समान दिन, तो केवल जोड़ेंगे 6 दिन। और जब 6 दिन जोड़ना होगा तो मन में 1 दिन घटाना है, तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। 1 दिन घटाने मतलब, मन में 1 दिन घटाने मतलब 1 दिन पीछे आना है, फ्राइडे हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चे, फ्राइडे हो जाएगा। तो आज इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास के लिए कल हाजिर होंगे। धन्यवाद।